पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। पेपर लीक हो गया है? परीक्षा रद्द हो गई। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। कुछ लालची लोगों की वजह से पेपर लीक होता है, फिर परीक्षा रद्द और एक लंबा इंतजार, दोबारा परीक्षा हो। इस पेपर लीक की वजह से लाखों बेरोजगार युवा अपने भविष्य को लेकर निराश, हताश, परेशान। न सिर्फ जुर्माने की राशि करोड़ों में की जाए, बल्कि उनके खिलाफ फांसी की सजा का प्रावधान भी हो। कॉलेज से आते समय बाजार में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लोगों को मार रहे थे, औरतों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भाग कर आ रही हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आते ही जो सबसे बड़ा काम किया है वो है पेपर लीक पे करारा प्रहार। अरे वाह! अब चाहे कोई मछली हो या मगरमच्छ, कोई भी नहीं बच पाएगा। भूत मेरा देखो, ये भूत मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। अरे स्वामी जी क्या बात है, आप तो खुशी में झूम रहे हो, नाच रहे हो। कोई लॉटरी वॉटरी निकल गई क्या? अरे गुरुजी, आप कुछ ऐसा ही समझो। आज राहुल का एसआई का एग्जाम है। उसने महंगी से महंगी कोचिंग की है और साल भर से सब काम छोड़कर परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब वो पुलिस ऑफिसर बनेगा। हाँ, मेरी भी बंसी वाले से यही प्रार्थना है कि राहुल जल्द से जल्द अपने पांव पे खड़ा हो जाए और अपने परिवार का सपना पूरा करे, साथ ही अपने खानदान का और अपने प्रदेश का नाम रोशन करे। गुरुजी, अगर ऐसा हुआ तो आपके मुंह में घी शक्कर। लो, राहुल को याद किया और वो राहुल भी आ गया। अरे राहुल बेटा, अरे बेटा राहुल, क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों है? घबराए हुआ क्यों है? पेपर कैसा हुआ तेरा? पिताजी, मैंने इतनी मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, मैंने सारा काम छोड़कर परीक्षा की तैयारी की। अरे तो बेटा, तू रो क्यों रहा है? घबरा क्यों रहा है? तेरा पेपर खराब हो गया है क्या? नहीं पिताजी, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। तो फिर क्या हुआ है? पिताजी, पेपर लीक हो गया है? परीक्षा रद्द हो गई। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब मैं क्या करूंगा पिताजी? अब मैं क्या करूंगा पिताजी? सालों की मेहनत एक झटके में ही खत्म। कुछ लालची लोगों की वजह से पेपर लीक होता है, फिर परीक्षा रद्द और एक लंबा इंतजार, दोबारा परीक्षा हो। ये कहानी सिर्फ राहुल की ही नहीं, प्रदेश के लाखों मजबूर बेरोजगार युवाओं की यही कहानी है। गुरुजी, ये बच्चे अपने सुनहरे भविष्य का सपना देखते हैं, सालों साल दिन रात कड़ी मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करते हैं। घर वाले सोचते हैं बच्चे की नौकरी लग जाएगी और हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, और सब पर पानी फिर गया। बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत बड़ी समस्या है। हाँ गुरुजी, आपको मेरी स्थिति का तो पता है ही। जैसे तैसे करके राहुल को कोचिंग करवाई, अपनी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई पर खर्च कर दी। अब ये पेपर में, अब न जाने कब परीक्षा होगी, फिर दोबारा से कोचिंग, क्या होगा इसका भविष्य? स्वामी जी, इस पेपर लीक की वजह से लाखों बेरोजगार युवा अपने भविष्य को लेकर निराश, हताश, परेशान। अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए नियम और कानून सख्त किए जाएं और दोषियों के खिलाफ न सिर्फ जुर्माने की राशि करोड़ों में की जाए, बल्कि उनके खिलाफ फांसी की सजा का प्रावधान भी हो।
और बड़े अधिकारी, परीक्षा से जुड़े बड़े अधिकारियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला बच के ना जा पाए। तभी हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, उज्जवल होगा। हाँ गुरु जी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तभी हमारे बेरोजगार युवा अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। स्वामी जी, राहुल बहुत टूट चुका है, छोटा सीधा ना कर ले, मुझे चिंता है। मैं देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ। बेटा क्या हुआ? क्या हुआ पूनम बेटा? तुम इतनी डरी हुई, घबराई हुई, आखिर हुआ क्या है? कॉलेज से आते समय बाजार में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लोगों को मार रहे थे, औरतों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भाग कर आ रही हूँ। घर से अकेले बाहर निकलना ही दुर्गम हो गया है। ये क्या हो गया है हमारे प्रदेश? पिछले कुछ सालों में हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का माहौल खराब हो गया। चोरी, डकैती, हत्या, मासूमों के साथ बलात्कार बहुत ज्यादा बढ़ गया। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिला अत्याचार चरम पर है और अपने यहाँ गैंगवार शुरू हो गई। कब तक हम डर डर के जीते रहेंगे? हमारे देश में नारी को देवी का दर्जा तो दिया जाता है, लेकिन उसके साथ उचित मानवीय व्यवहार नहीं किया जाता है। नारी पर अपराध संस्कृति पर आघात है। ये बड़ी विडंबना है। जो सृष्टि का आधार है, जगत जननी है, आज वो ही सुरक्षित नहीं। न जाने वो दिन कब आएगा जब हमारा प्रदेश अपराध मुक्त होगा, महिलाएं सुरक्षित हों, युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। कुछ महीनों बाद प्रदेश में चुनाव संपन्न होते हैं और प्रदेश में नई सरकार बन जाती। नई सरकार आते ही गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई सारी घोषणाएं करती। अरे स्वामी जी, अरे स्वामी जी कहाँ? अरे गुरुजी, आप गुरुजी प्रणाम। अरे आपने सुना, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आते ही जो सबसे बड़ा काम किया है वो है पेपर लीक पे करारा प्रहार। अरे वाह! पेपर लीक और सरकारी नौकरियों में धांधली की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। अच्छा। और एजेंसियों को कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। अब पेपर लीक की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है और यदि आवश्यक हुआ तो सीबीआई से भी पेपर लीक की जांच कराई जाएगी। और अब नई भर्ती परीक्षाओं की निगरानी भी डीजीपी और मुख्य सचिव जैसे बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में की जा रही है। अच्छा स्वामी जी, पेपर लीक मामलों में जो वांछित व्यक्ति थे उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अब चाहे कोई मछली हो या मगरमच्छ, कोई भी नहीं बच पाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात। ठीक है बेटा, तुमको अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब प्रदेश में गैंगस्टर और माफियाओं के उन्मूलन और अपराध पर नियंत्रण के लिए सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है और एजीपी ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। प्रदेश में कई कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब प्रदेश में गुंडाराज बिल्कुल भी नहीं करेगा। अरे वाह, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो महिलाओं का पूरा ध्यान रखा है। राहुल बेटा, अब पेपर लीक नहीं होगा। अब बेरोजगार और मेहनत करने वाले युवाओं के हर सपने सच होंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा तो कोई डॉक्टर बनेगा। मैं फिर से कोशिश करूंगा, दोबारा परीक्षा दूंगा। पिताजी, मैं आपका सपना एक दिन जरूर पूरा करूंगा। अरे वाह, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और दूरगामी सोच रखते हैं। हाँ स्वामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील हैं और उनकी समस्याओं के समाधान और उनके विकास के लिए सदैव तत्पर है। और हमारे मुख्य सचिव जी भी प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और अपराध पर नियंत्रण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की
पर ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 50% आरक्षण की घोषणा की है। अरे स्वामी जी, आपने सुना? अभी अभी खबर आई है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। अब महिलाओं को तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में 50% आरक्षण मिलेगा। अब सरकारी नौकरी में महिलाओं को अधिक अवसर प्राप्त होंगे और अब हमारे प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी, सशक्त बनेगी। अब हमारा प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है गुरु जी। लगता है अब हमारा प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा राजस्थान पूर्ण विकसित राज्य होगा। हाँ, अब हमारा राजस्थान अग्रणी राजस्थान होगा, विकसित राजस्थान होगा।